मेरे अपने हलके में इतने वहां पर मंशियात फरोशी के आदे दिन ब दिन इजाफा उसमें हो रहा है। वो सारे नौजवान उसमें जो मंशियात है उसमें वो लोग बेचारे जो है ना, नौजवान लड़के जो है ना, उसमें अब वो मंशियात के आदी हो रहे हैं। तो सर सूरत-ए-हाल इंतहाई गंभीर है। ये जो डॉक्टर साहब का, डॉक्टर इब्राहिम शेख साहब खलील साहब का जो वाक़या हुआ है, यकीनन डॉक्टरों में बहुत बड़ा इस्तराब पाया जाता है, डॉक्टरों में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, वो उसमें खौफ आरास पाया जाता है कि कब कोई दूसरा डॉक्टर जो है ना वो अगवा होगा। और इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनकी फ़ीसें इतनी ज़्यादा है कि एक डॉक्टर की फ़ीस मेरे ख़्याल में 1000 रुपये से कम नहीं है। और वाहिद जो कोयटा प्रोविंशियल हॉस्पिटल था या BMC या हेल्पर हॉस्पिटल की जो मिसाल दे रहे थे, वो आज 10 दिन से ज़्यादा गुजरने के बावजूद भी बंद है। तो मैं कहता हूँ कि ये एक अहम मसला है और इस वक्त पुलिस के अफसरान भी इस ऐवान में बैठे हुए हैं। इस पे जितना तेज़ी से काम किया जाए, इस न्यूरो सर्जन डॉक्टर इब्राहिम को जो है फ़ौरन बाजियाब किया जाए ताकि बलूचिस्तान के अंदर जो हॉस्पिटल इस वक्त बंद है, हड़ताल कर रहे हैं, वो दोबारा खुल जाए। और यहाँ कि बलूचिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो थोड़ी सी जो है पटड़ी से हटती हुई नज़र आती है। अमन व अमान 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है जो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं, वाक़यात होती हैं, चोरी डकैती हैं इलाकों में, उसमें भी इजाफा हुआ है। दूसरी बात यह कि 2-3 ऐसे क्राइम्स हैं, ऐसे जुर्म हैं जो माशरे में मजमूई तौर पर खौफ वरास का बायस बनते हैं। बिलखुसूस जिस तरह डॉक्टर इब्राहिम खलील साहब के अगवा और ताहाल उनकी अदम बाजियाबी, जिस तरह मीर नवाज़ मेंगल साहब का जो जाफराबाद में हुआ था उनका अगवा और उसके बाद उनकी जो लाश की बरामदगी, ये वो पैटर्न है। बिलखुसूस में मेरे दोस्त सलीम भाई बैठे हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, देखें ये टेस्ट केस है। बलूचिस्तान में बिलखुसूस अमन व अमान के हवाले से अगवा बराए तावान की वारदातें कोई इतनी आसान वारदातें नहीं होती हैं। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इसके पीछे बहुत बड़े माफियाज मुलविस होते हैं। ये समझते हैं कि ये एक तसलसल शायद दोबारा से जो है अगवा बराए तावान का बलूचिस्तान में शुरू होगा और उनके अदाद शुमार पर काफ़ी दुरुस्त भी हैं। 31 के करीब डॉक्टर्स 4 से 5 साल में गुज़िश्ता जनाब वाला अगवा हुए हैं। 18 के करीब डॉक्टर्स मसीहा, हमारे बलूचिस्तान में वैसे भी पर पर्सन जो या डॉक्टर्स की कमी बहुत ज़्यादा है। 18 के करीब डॉक्टर्स जो हैं वो कत्ल हुए हैं, उनको शहीद किया गया है। 94 यानी 94 के करीब डॉक्टर्स जो हैं वो सूबा बदर हो गए, सूबा छोड़ के या किसी और सूबे में चले गए या मुल्क से बाहर चले गए। तो मेरे ख्याल में सलीम भाई, आप है, आपकी हुकूमत है, इसमें हम डेफिनेटली इन 2-4 केसों में हम आपको मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराते, लेकिन देख लें कहीं कोई किसी आप कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, कोई इस तरह के वाक़यात में जो बतदरीज इजाफा हो रहा है, इसको आपने किस तरीके से काबू करना है। हमारी 2-3 तजावीज़ हैं। नंबर 1 ये कि जो भी हमारा सिक्योरिटी का ऑपरेटर्स है सिस्टम है थोड़ा सा आउटडेटेड है। नंबर 1, जिन इलाकों में इस तरह के वारदात होते हैं उस इलाके के DSP, SP, SHO को मुअत्तल करने की बजाय या ट्रांसफ़र करने की बजाय, जब तक वो केस हल नहीं होता, वो SP, DSP या CCPO या जितने बड़ी लेवल का आदमी हो वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहे, उसने वो केस हल करके देना है। अगर इन केस उसके दौर में या उसके जुरिस्डिक्शन में, उसके एरिया में केस हल नहीं होता है तो जनाब वाला सज़ा और जज़ा का कोई तयन होना चाहिए। क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा, जनाब स्पीकर आपकी मालूमात के लिए, 32 से 33 अरब रुपए हमारी PSDP से लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च होते हैं। पुलिस, BC, लेवीज, CTD और इसमें मतलब बलूचिस्तान का जो बहुत बड़ा चंक है ये 37 अरब रुपए तक पहुंच जाता है। यानी एवरेज बलूचिस्तान के हर जिले में 1 अरब 20 करोड़ रुपए सालाना अमन व अमान के लिए दिए जाते एवरेज। जब इतना पैसा एक सूबे में, गरीब सूबे में जहां पीने का पानी नहीं, तालीम नहीं, 25 लाख बच्चे स्कूल से महरूम हो, 37 अरब रुपए आप देते हैं, तो अगर फिर भी अमन व अमान कायम नहीं होता तो फिर कहीं गड़बड़ है। मैं तो ये समझता हूं कि चोर डाकू ये अगवाकार इतने नहीं कमाते होंगे। 37 अरब में से 4-5 अरब रुपया दे दें, हम चोरों डाकुओं में बांट देंगे, बाकी 32-33 अरब रुपए हम तालीम पे, सेहत पे खर्च कर लेंगे। अगर चोर डाकू पुलिस से 37 अरब रुपए के बजट से भी अगर कंट्रोल नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये है कि हम चोरों डाकुओं से कोई निगोशिएशन करके 2-4 अरब रुपए
इतना तो ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं कमाते होंगे अगवा बराए तावान से। तो मेरे ख्याल में 37 अरब रुपए गरीब सूबा जब सिक्योरिटी पे, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करता है, तो जरूरी ये है कि 37 अरब के अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसका एहतसाब होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में जाने वाला ये पैसा पुलिस फोर्स पे खर्च होने वाला, लेवीज पे, बीसी पे। तो मैं मशकूर हूं जनाब वाला। एक मुख्तसर सी बात, मेरे डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली 2-4 इंसिडेंट्स भी हुए, और इसीलिए पिछली इजलास में भी मैंने ये कहा था कि हुकूमत हमसे ताउन नहीं कर रही, अपोजिशन को वो सुतेले माँ जैसा सलूक कर रही है। उनके ख्याल में जी हम इनके डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, डीसी सबको कह देंगे इनसे ताउन ना करें, तो वहाँ चोरी डकैतियाँ बढ़ रही हैं। हमने कहा था कि जी बीसी के प्लटून्स यहाँ पे काफ़ी जगहों पे फारिग पड़े हैं, खारान डिवीजनल हेडक्वार्टर है, 2 से 4 प्लटून वहाँ पे भिजवा दें, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। तो जहाँ पे एक मुंतखब नुमाइंदा कमिश्नर के साथ, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के साथ बैठ के कोई रिकमेंडेशन भेजता है, तो बराए मेहरबानी अपने जो आईजी साहब हैं, हमारे कमांडेंट साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, उनको कम से कम ये कन्वे कर दिया करें कि हम बहुत, वो क्या कहते हैं कि सलाह मशवरे के बाद इस तरह की सिफारिशात मुरतब करते हैं। तो उम्मीद है कि जितने मुंतखब अराकीन हैं उनको भी इस सारे सलाह मशवरे में आप शामिल करेंगे, और 37 अरब रुपए अगर लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च होता है तो 37 अरब जैसे रिजल्ट भी होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जो कुछ हो रहा है यकीनन हमें पहले ही स्टेप में, वो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर, चाहे हुकूमत साल हो, 1.5 हो, 5 हो, जितने भी अरसे तक को अमन व अमान पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और अमन व अमान के सिलसिले में हर किस्म के इकदाम उठाने चाहिए, चाहे वो कोयटा चमन शाहरा हो, चाहे वो कोयटा कराची शाहरा हो, चाहे वो कोयटा जोब शाहरा हो, चाहे वो कोयटा सिबी शाहरा हो। हमें हर सूरत में इन शाहराओं को पुरअमन बनाना होगा। इस रास्तों में जो भी जिस भी नाम से बताखोरी कर रहे हैं, लोगों से ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करते हैं, हमें उसका किला कमा करने के लिए हर तरह के इकदाम उठाने चाहिए। और सब दोस्तों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ऐसे मामलात नहीं हैं, उस तरह का बलूचिस्तान नहीं है जो आज से 2-3 साल पहले तक था या 4-5 साल पहले तक था। ये एक तसलसल है, उस तसलसल के तहत काफ़ी बेहतरी हुई है। तो कुछ खामियां भी रही हैं, पिछले गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन उनको पाए तकमील तक ना पहुंचाने की वजह से कुछ मामलात ख़राब भी हुए। बड़ा अच्छा ये कोयटा के हवाले से सेफ सिटी एक प्रोजेक्ट था, उसको शुरू किया गया, लेकिन उसको अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने आते ही उस पर काम शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही अरसे में ये सेफ सिटी का प्रोजेक्ट वो शुरू हो जाएगा। अगले इंशाअल्लाह 1-1.5-2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। जब इस तरह के प्रोजेक्ट आपके इस शहर में लगने शुरू हो जाएंगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे, बहुत सारी बेहतरी होगी। कोयटा भी बेहतर हो रहा है और भी मामलात बेहतर हो रहे हैं। ओवरऑल बलूचिस्तान के हालात भी उस तरह नहीं है कि जिस तरह कहा जाए, जो आज से 5-10 साल जो पीछे अगर चले जाएं, जो हालात थे, जो वाक़यात थे, काफ़ी बेहतरी आई है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द डॉक्टर साहब को बाखैर व खैरियत से बाजियाब करा लेंगे। तो मेरी यही गुजारिश है अपोजिशन से, मैं इनको यकीन दहानी कराता हूँ, हम अपना जो हुकूमत का काम है वो ज़िम्मेदारी के साथ पूरा कर रही है। हम दिन रात कोशां हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर लिहाज से डॉक्टर भी खैर खैरियत से आ जाए और इस तरह के दूसरे वाक़यात भी ना हो, उसकी बेहतरी के लिए भी हम काम कर रहे हैं। बाकी डॉक्टर साहबान को जो कंसर्न है सिक्योरिटी के हवाले से, इनकी ऑलरेडी सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी हम लोग इनके साथ बैठ जाएंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी अपोजिशन से ये गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके अपने ये तहरीक को वापस ले लें। और नहीं मतलब कि हाँ, मतलब कि ये तो मंजूर हो चुकी, लेकिन मैं यकीन